जो सबसे ज्यादा अश्लील है उस पे मिलियन में व्यूज है, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, इस प्रकार से व्यूज। पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, दिस दैट स्टार जो नाम लगाए घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। मेरे साथ है मेरे सहयोगी निशांत कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे समाज में फैल रहे भोजपुरी अश्लील गानों को लेकर। आज हमारे समाज में अश्लील गानों को लेकर के इस तरह माहौल बन चुका है, इस तरह से अभद्र गाने समाज में आ रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। आजकल इतना हमारे करीब पहुंच चुका है, हमारे मोबाइल हमारे घरों तक पहुंच चुका है, से छोटे बच्चे भी वो गाने बजाने लगते हैं, वो सुनने लगते हैं। सबसे अधिक डबल मीनिंग गाने आने लगते हैं। ये जो डबल मीनिंग गाने आ रहे हैं हमारे समाज को इस तरह से जकड़ते जा रहे हैं, इस तरह से हमारे समाज में अश्लीलता फैलाते जा रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर नहीं सुन सकते। और हमारे समाज में ऐसे गायक लोग हैं जो भोजपुरी के गायकर लोग जो कहते हैं, कोई अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कहता है तो कोई अपने आप को पावर स्टार कहता है, लेकिन उन लोगों का कुछ गाना उठा कर देख लीजिए जो आप अपने घर में अपने बहन बेटी और अपने माँ बहने के सामने नहीं सुन सकते हैं। और उन्हीं को देखकर, उन्हीं से सीख लेकर हमारे समाज के और हमारे राज्य के जो नए जो उभरते हुए कलाकार हैं वो लोग भी अपनी जीवन का शुरुआत, कैरियर का शुरुआत जो है अश्लील गानों से कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर हम अश्लील गाएंगे तो हम जल्दी वायरल होंगे और जल्दी फेमस होंगे और लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेगा। आज से 15 साल 20 साल पहले तक जब गाने आते थे, जब एल्बम आते थे, कोई नए स्टार आते थे, कोई नए सिंगर आते थे, तो अपने गानों का शुरुआत भक्ति संगीत गीत से किया करते थे। आज आप 10 साल 15 साल पहले का कोई एल्बम उठा के देख लीजिए, कोई भी बड़े स्टार का, जो आज बड़े स्टार बन चुके हैं, उनके गाने पहले भक्ति आते थे, देवी गीत आते थे, छठ के गीत आते थे। और आज के समय में कोई भी सिंगर अश्लील गानों से शुरुआत करता है। वैसे गाने जो ऑर्केस्ट्रा में चले जाए, लगन में चले जाए, शादी में चले जाए, जो डांस करने के लिए पर्याप्त हो, और वैसे गाने जिसको सुन कर के आप खुद शर्मिंदा हो जाए। बात ये नहीं है कि केवल अभी ही अश्लील गाने आ रहे हैं भोजपुरी में। भोजपुरी में अश्लील गानों का सिलसिला बहुत पहले से चलते आ रहा है। इसी अश्लील गानों के दम पे भोजपुरी के कई स्टार जो आज संसद भवन में बैठ चुके हैं और विधायक बन चुके हैं और सांसद बन के बैठे हुए हैं। अब नए जो उभरते हुए हमारे भोजपुरी के कलाकार लोग हैं, जो गायकर लोग हैं, उन लोग को भी ये लग रहा है कि जो हमसे सीनियर कलाकार थे वो अश्लील गाए तो आज सांसद हैं, मंत्री हैं और विधायक हैं, तो मुझे भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना होगा, तो अभी जो कि है हम भी आगे कुछ कर सके। आप बात निशांत यहाँ तक नहीं रुकती है। पहले जो गाने थे वो अश्लील थे, ये कहीं भी इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अभी के जो गाने आ रहे हैं वो सिर्फ अश्लील ही नहीं, बहुत हद तक डबल मीनिंग हो रहे हैं और इतने घटिया तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि आप शायद उसे अकेले में ही देख पाए। एक सभ्य आदमी तो उसको होम थिएटर पे अपने घर में भी नहीं बजा सकता। मतलब कि अभी के जो गाने में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है जी। आप अपने समाज में, अपने घर में बैठ के मतलब वो गाने को सुन नहीं सकते हैं। और हमारे समाज के लोगों की, लेकिन एक और बात है, हम आपको ये बात मैं भूल रहा था, आप अगर YouTube उठाकर देखेंगे, YouTube पे अगर वीडियो देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा अश्लील है उस पे मिलियन में व्यूज है, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, इस प्रकार से व्यूज गया है। तो आखिर वो गाने सुन कौन रहे हैं? अगर वो गाने नहीं चल रहे हैं तो फिर वो गाने पे 300 मिलियन, 200 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज आ कैसे रहे हैं? बात यहाँ तक नहीं है कि वो कैसे आ रहे हैं, वो आने के लिए आप जैसा समाज में प्रस्तुत करेंगे, समाज के मुख्य धारा के लोग जिसको प्रमोट करेंगे वो सामने आएगा ही। जो हमारे बड़े स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे जो गाने गाएंगे वो गाने लोग सुनेंगे, वही हमारी मेन स्ट्रीम है, वही लोग सुनेंगे। अगर ऐसे नहीं है कि बिहार में अभी भी सामाजिक रूप से जो गाने हैं वो नहीं बनते हैं, वो भी बनते हैं,
लेकिन वो बड़े स्टार जिनको पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, दिस दैट स्टार जो नाम लगाए घूम रहे हैं, वो लोग ये गाने नहीं गा रहे हैं। वे लोग ये गाने नहीं गा रहे हैं जो हमारे सामाजिक से, हमारे मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़े जो गाने हैं, वो लोग वो नहीं गा रहे हैं। वो सिर्फ हमारे समाज को ही दिक्कत नहीं है, ये हमारे सरकार की भी दिक्कत है। इस पर एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए और शब्दों की क्या मर्यादा होनी चाहिए भोजपुरी में जो गाने रिलीज होते हों, वो कम से कम छोटे स्टार पे आप नहीं लगा सकते हैं तो उन बड़े स्टार के गाने पर तो आप रोक लगा सकते हैं। उस बड़े चैनल्स है या बड़े माध्यम है, उन पे तो आप शिकंजा कस सकते हैं। मतलब एक गाइडलाइन तो होना ही चाहिए कि हाँ क्या क्या मतलब शब्द होना चाहिए, शब्द का आपका क्या लिमिट होना चाहिए, किन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं अपने गानों में। क्योंकि आजकल जो है डबल मीनिंग ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ रहा है, सबको ही समझ रहा है। जो डबल मीनिंग का आप गाने बना रहे हैं और उसके बाद से आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो ये कहने का मतलब। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा जहां पावर स्टार का इंटरव्यू एक शुभांकर मिश्रा जी हैं वो ले रहे थे। उन्होंने पूछा कि एक गाने को, आज के जो भोजपुरी जो गाने आ रहे हैं इसका सबसे अधिक जो इफेक्ट है वो आजकल के हमारे छोटे बच्चों पे पड़ रहे हैं, जो किशोर बच्चे हैं, 12 साल 13 साल 15 साल के बच्चे। और इस गानों में महिला, और हम कैसा समाज दे रहे हैं हमें देखना पड़ेगा। महिलाओं को एक वस्तु की तरह परोस रहे हैं। महिलाओं को हम एक, हमारी संस्कृति रही है कि महिलाओं को देवी कह के बुलाने की, देवी को आज भी हमारे गांव में या समाज में महिला के नाम के आगे पीछे देवी का कह के संबोधित किया जाता है। वह किसी भी वर्ग जाति संप्रदाय की हो, लेकिन शादी होने के बाद उनका नाम देवी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में यह बात रही है कि महिलाओं को देवी की तरह देखा जाए। लेकिन आजकल के गानों में उनको सिर्फ एक भोग की वस्तु, एक यूज करने वाली चीज़ और एक इस नज़रिए से देखा जाता है कि यह सिर्फ समाज में एक मनोरंजन के लिए, देखने के लिए और उपयोग करने के लिए ही है। और यहाँ तक इस तरह के गाने आ रहे हैं कि डीजे पे बजा के लोग निकल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में, विसर्जन में इस तरह के भद्दे गाने बजाए जाते हैं कि अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे, ना तो शर्म बची होगी तो कान बंद करके निकल जाएंगे। मतलब इतना समझ लीजिए कि आजकल के जो भोजपुरी गाने हैं उसमें महिलाओं के हर एक अंग को एक वस्तु की तरफ परोसा जा रहा है गाने में। और वीडियो जो गाने का बन रहा है उसमें पूरी अश्लीलता परोसी जा रही है। महिलाओं के हर एक अंग का डबल मीनिंग के साथ यूज किया जा रहा है गानों में। और जो उसका वीडियो बन रहा है उसमें टोटल मतलब इतना अश्लील परोसा जा रहा है कि मतलब जिसकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते हैं। एक सभ्य समाज इस प्रकार के गानों का कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अगर इस पे हम ये नहीं कहेंगे से आज हम इसको लागू करेंगे और बंद हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा से अगर हम इसको सैनिटाइज करने बैठे तो 200 साल लग जाएंगे हमें साफ करने के लिए। लेकिन अभी कुछ हद तक तो हम इस पे गाइडलाइन लगा करके कुछ रोक के तो रख सकते हैं। उस तेज़ी से तो नहीं बढ़ेगा जिस तेज़ी से बढ़ रहा है। आज जिस शब्दों का उपयोग किया जा रहा है उसको तो हम कम कर सकते हैं। तो यह देखना होगा कि आगे सरकार क्या फैसला ले रही है इस पे, हमारे समाज के लोगों का क्या विचार है। और ख़ास करके हम बड़े बड़े जो भोजपुरी के कलाकार लोग हैं जो अपने आप को पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार लोग जो कहते हैं, हम उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि आपको देख के हमारे राज्य के, हमारे देश के युवा लोग जो है सीखते हैं। तो हम आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि आप भोजपुरी में उस प्रकार के गाने लाइए कि जिससे हमारे समाज में कुछ अच्छा संदेश जा सके। ना तो इस प्रकार के गाने मत लाइए कि जिससे हमारा समाज जो है एक गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाए। और अगर इस पे अगर आप लोग काम नहीं किए तो हमारे समाज को एक दिन ये अश्लील गाना दीमक की तरह चाट जाएगा। तो हम लोग आज से इस पे और वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के पास लेके आएंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द राष्ट्र। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करें। और हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।